हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। ठीक है, आपको ये पार्टनर क्यों मिला है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। ओके। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। हरी हरा प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर से क्यों मिले हैं, आपने क्यों मिलाया है, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ मेरा दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर भी शाम को एक वीडियो आती है 7 बजे। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड एंड आपके जो भी आप जानना चाहते हो, काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। ओके। ओके। देखिए गाइस, इस पर्सन के साथ मिलने का ना आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो 101% है, ये तो नो डाउट। यहाँ पर एंजल नंबर 69 आया है। ओके।
अब मैं आपको बताती हूँ कि चक्कर क्या है। देखिए, इस पर्सन के साथ मिलने से ना आपकी, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, ओके, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर डेविल आया है कनेक्शन के नीचे, सो मुझे एक बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करने दीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, डेविल क्या कर रहा है कनेक्शन के नीचे? इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, इसको क्लैरिफाई किया है स्टार, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ क्वाइंस। ओके 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 ओके। सो मैं जो पूछना चाह रही थी उसका जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है, एंजल्स ने मुझे दे दिया है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, डेविल जब भी आता है ना तो ये दिमाग ख़राब कर देता है। सो मुझे एक थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब मुझे कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना गाइस, देखिए इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। देखिए, ऐसे कहते हैं ना कि यह इंसान आपके गुरु हो सकते हैं इस लाइफ टाइम के। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चले आए आपकी लाइफ में, बिना कोई है ना, हम कहते हैं ना कि बिना कोई निमंत्रण कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया और आपकी लाइफ को 360 घुमा कर चला गया। वही इंसान है, बिना निमंत्रण आए होंगे आप ये कनेक्शन आपकी लाइफ में, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर नीचे डेविल आया है, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है डेविल के ऊपर आया है कनेक्शन, तो आई कि आपका कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति के साथ सोल लेवल पर। लेकिन आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत नेगेटिविटीज़। आप जब इस पर्सन से टकराए होंगे ना, तो यहाँ पर आपने, क्योंकि जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आया कि यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कप्स एंड द स्टार, यानी कि बहुत सारी हीलिंग। स्टार यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा है कि बहुत बहुत सारी हीलिंग, इस लव को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी हीलिंग, इस न्यू बिगनिंग के लिए बहुत सारी हीलिंग। मतलब क्या है, देखिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है। आपने उससे सुना होगा कि कोई इंसान बुरा नहीं होता है। तो एक्चुअली में आपका जो पर्सन है वो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपके रिस्पेक्ट में गलत हो सकती हैं, या फिर आपसे अगर कंपेयर करें तो उसके जो अंदर चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपसे ज़्यादा नकारात्मक हो सकती हैं। बट यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों मतलब बहुत ही अलग हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर ट्रू लव है, एंड एक दूसरे को लेकर वो सेम कप एक दूसरे को वो दे रहे हैं, बराबर कप उनके पास है, यानी सेम लव वो दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर आपसे भिन्न है तो वो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी हो, या आपकी शैडो साइड को ट्रिगर कर सकते हैं आते ही। यहाँ पर लर्निंग बता देती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग। पहली लर्निंग इस पर्सन ने जो आपको सिखाया होगा कि ठीक है, बाउंड्रीज को कैसे सेट करते हैं लाइफ के अंदर, ये इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली सिखाया होगा। क्या पर बाउंड्रीज का कार्ड आ रहा है, तो आपने अपनी लाइफ में इस पर्सन से ये तो सीख लिया कि बाउंड्रीज को कैसे सेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस पर्सन ने आपको, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे, तब आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप अपनी लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा बड़े होंगे अपनी नज़रों में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में आपका बहुत सारा डिस्टॉर्शन बाहर आया है, आपके अंदर एंगर इश्यूज़ आ गए, आपके अंदर इम्पेशंस हो गए आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आ रही है। जैसे इस पर्सन ने ना आपको एक टाइम पर ऐसा बना दिया था कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपने सबके साथ बाउंड्री सेट कर ली। ठीक है, आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड को इस पर्सन ने ट्रिगर किया है। आपके अंदर का जो मैस्कुलिन साइड है जो डिस्टॉर्टेड, इस पर्सन ने उस चीज़ को ट्रिगर किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए हैं तब आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा नज़र आता, थोड़ा बहुत नहीं, मैं ये ऐसा कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते थे। यानी आप उस तरीके के इंसान रहे होंगे कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड होंगे, आपको चाहिए होगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, सो वो जो मैस्कुलिन एनर्जी के गुण होते हैं ना, वो आप में बहुत ज़्यादा होंगे। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर इश्यूज, जितने आपके शेडोज़ हैं वो इस पर्सन ने ट्रिगर किए होंगे। आपके अंदर का एंगर, ठीक है, आपके अंदर का ईगो इस पर्सन ने ट्रिगर किया होगा। आपके अंदर जो भी चीज़ें इस तरीके की थी, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक टाइम पर रूड हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा रूड। ठीक है, और यहाँ पर इस पर्सन ने आपको ये भी सिखाया कि बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करते हैं, लव का ट्रू मीनिंग क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी फैमिलिन एनर्जी को आप सप्रेस कर घूम रहे थे। ठीक है, मैं कई सारी लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी भी डिवाइन फैमिलीज होती हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ठीक है, और इसी वजह से जब भी इनके डिवाइन काउंटर पार्ट इनकी लाइफ में इनको ट्रिगर करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा
गुस्से से भर जाती हैं, ठीक है। और इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो भी होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे काउंटर पार्ट के अंदर ईगो था, मेरे अंदर कुछ नहीं था। बट यस, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, अगर वो मैस्कुलिन फीमेल है, अगर वो मैस्कुलिन फीमेल है, आप समझ रहे होंगे मैस्कुलिन फीमेल का मतलब, अगर वो मैस्कुलिन फीमेल यानी उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और है वो फीमेल बॉडी में, तो भी यहाँ पर हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, आपका फेमिनिन साइड सप्रेस है, ठीक है। और वो इस चीज़ को मानती नहीं है, वो लड़कियाँ भी इस चीज़ को नहीं मानती कि वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रही हैं, और आप ही का ईगो है जो डीएम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर भी बहुत ईगो होता है, मैं क्यों करूँ उसके साथ बातचीत, उसको है तो वो खुद फ़ोन लगाए, ठीक है। मैं कोई इसको बाद में कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई एक चीटर को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर भी भरी हुई होती हैं। ये सब उनके अंदर की नेगेटिविटी है, जो आपके काउंटर पार्ट है, जो आपको दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तो आपका जो फेमिनिन साइड है वो टोटली सप्रेस होता है, जिसको निकालने का काम आपके डिवाइन काउंटर पार्टी करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप देखिए कितने लविंग हैं, कितने नर्चरिंग हैं, कितने अच्छे हीलर हैं। जब आप उनको हील करते हैं अपनी एनर्जी के साथ, जब आप उन्हें एनर्जी देते हैं और आप उन्हें हील करते हैं, तो वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आप कितने अच्छे हीलर हैं, आप कितना अच्छा आपका नेचर है, कितने अच्छी लविंग एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। और इस चीज़ को भी वही बाहर निकालते हैं, और आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों को बाहर निकालते हैं वो। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आएगी डेफिनेटली, कोई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब आपने लाइफ में इस पर्सन से ये भी सीखा होगा कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पिरिचुअल बनकर ज़िंदगी को काटेंगे और मटेरियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल हेल कर लेंगे अपनी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, बहुत ही ईगोइस्टिक हो जाएंगे और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो इस पर्सन के आने के बाद आपका सबसे बड़ा लेसन था कि आप अपनी लाइफ में मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें, ठीक है। इस पर्सन से आप मिले हैं, ये आपके गुरु हैं, ठीक है। हार्ट चक्र अवेकनिंग आपका इस पर्सन के आने की, देखिए उसके पहले तक आप चाहते होंगे, बहुत सारे लोग को चाहते होंगे, आपने बहुत सारे लोग के लिए अच्छा किया होगा। लेकिन दो तरीके से अच्छा करना होता है। एक होता है जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और खुले दिल से कर रहे हैं, एक उसको हम ये नहीं कहते कि हार्ट चक्र की अवेकनिंग हुई है, ठीक है। वो तो सबको ही करता है, हर इंसान इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है, ठीक है। तो एक होता है कि आपने किसी की हेल्प करी और अब आप बैठ गए कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की थी 10 रुपए की, तो उसको भी 10 रुपए की हेल्प करनी ही करनी है मेरी, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। और हार्ट चक्र की अवेकनिंग मतलब कि आपको दुनिया की हर एक चीज़ से प्यार हो जाए, नदियों से, झरनों से, पक्षियों से, एनिमल्स से, इंसानों से, ठीक है। उसको कहते हैं हार्ट चक्र की अवेकनिंग। तो आपके अंदर वो गुण है, डिवाइन फेमिनिन के अंदर वो गुण होता है, ठीक है। आपके अंदर अपार प्रेम की शक्ति होती है ना, शक्ति के अंदर बहुत प्रेम होता है वैसे ही। लेकिन उस चीज़ को बाहर निकालने का काम किसने किया? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने, कि आप अनकंडीशनल लव के लिए बने हुए हैं, आपके अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो होता है ठीक है। और आपकी पर्सन ने आपको, शायद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इस ऐसी सिचुएशन में डाला हो कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है निकलने के लिए, और आपको चाहिए कि निकलने के लिए, जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं आते आपकी हेल्प करने। क्यों? क्योंकि वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप खुद ही सक्षम हैं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सक्षम इंसान हैं, आप अपनी लाइफ में उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। जैसे असुरों ने जब माता पार्वती को प्रपोज करने की कोशिश की थी, तो वो भागकर शिव जी के पास गई थी। तो शिव जी ने भी उनसे यही बोला था कि आप खुद ही शक्ति हैं और आप हमारे पास आई हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पर संकट आता है, आप पुरुषों के पास क्यों भागती हैं? अपने डर का सामना आप खुद क्यों नहीं करती हैं? ठीक है, आप खुद ही एक शक्ति हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है। फिर वो गई, उन्होंने माँ काली रूप लिया और सबको निपटा दिया, ठीक है। तो आपके अंदर भी शक्ति, ऊर्जा है, ठीक है। इंसान डरता है, उसके मन का डर उसको वो काम करने नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ज़रूरत है, मुझे कोई चाहिए, मेरे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मेरे को मेंटल सपोर्ट चाहिए। जबकि एक आत्मा अपने आप में यू नो उसको एक तरीके से कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होती है हर एक चीज़ से। लेकिन हम आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाते, हम बॉडी ज्ञान की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमें बॉडी कहती है यार मुझे फिजिकल नीड है, मुझे मेंटल नीड है, मुझे इमोशनल नीड है, मुझे फाइनेंशियल नीड है। जबकि आत्मा के पास तो सारे गुण हैं, वो सबको इंडिपेंडेंट करना जानती है। सारी शक्तियाँ परमात्मा ने आपके भीतर ही छुपाई हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको सिचुएशन में डाला और उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आने का काम आपने खुद किया, ठीक है। तो लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। अब डोर टू रोमांस का कार्ड भी है और डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी है, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी है। यहाँ पर देखिए हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, यानी योद्धा, ठीक है। आप इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी चेंज हुए हैं और शायद आप योद्धा भी बने हैं अपनी लाइफ में। आपने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा भी है अपनी लाइफ में और उनको पार भी किया है। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को आपने डील भी किया है और उनसे आप ऊपर भी उठे हैं, ठीक है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं स्पिरिट्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है। देखिए ये कनेक्शन तो स्पिरिट
के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये भी मैंने एक बार शायद अपनी रीडिंग में बताया था कि जिन रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं उनको इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। तो आपके रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे हो सकते हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, ठीक है, और डोर टू रोमांस का भी कार्ड। ये कनेक्शन में आपने रोमांस भी देखा, इस कनेक्शन में आपने लर्निंग भी देखी, इस कनेक्शन ओवरऑल कनेक्शन है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। अब यहाँ पर लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ये इंसान मेरे को आकर हेल्प नहीं करता, उसने मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप खुद ही सक्षम है, आप मेरे से हेल्प मांग क्यों रहे हैं, ठीक है। जैसे माता शक्ति पहुँच जाए शिव जी के पास हर बार कि आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प, मतलब हेल्प तो उसकी करनी है ना जो अपने आप को सक्षम नहीं मानता। आप तो खुद सक्षम हैं, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपके जो आप शिव शक्ति को कंपेयर करते हो ना किसी जर्नी से, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लव को कंपेयर करते हो, ठीक है। आप कहते हो शिव शक्ति का कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, तो आप सिर्फ और सिर्फ लव को कंपेयर करते हो। आपने उनके कनेक्शन में लर्निंग नहीं देखी, आपने उनके कनेक्शन में रिजेक्शन नहीं देखा, आपने उनके कनेक्शन में लंबे टाइम का अंतराल यानी सेपरेशन नहीं देखा, आपने उनके कनेक्शन में इक्वल सपोर्ट नहीं देखा, ठीक है। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप सामने से आकर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज जागृति नहीं देखी आपने, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके लव पर फोकस करते हैं। उनकी लव के साथ साथ उनके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कनेक्शन में लव तो है, डोर टू रोमांस का कार्ड भी है, लेकिन आप यहाँ पर दिव्य 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 प्रेम कैसे कहते हैं यानी डिवाइन लव आपने यहाँ पर देखा होगा। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, लाइफ के हर एरिया में बैलेंस कैसे किया जाता है इस पर्सन ने आपको सिखाया होगा, ठीक है। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपकी क्रिएटिव साइड को इस पर्सन ने बाहर निकाला हो कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं। किसी के अंदर हीलिंग क्वालिटी है, किसी के अंदर क्राफ्ट करने की क्षमता है, किसी कोई बहुत अच्छा पेंटर है, आर्टिस्ट है। तो आपके अंदर की क्रिएटिव साइड को भी इस पर्सन ने बाहर निकालने में मदद की होगी। उसने आपको बताया होगा देखो आप कितनी अच्छी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने कहा था ना, हम उस इंसान को चाह सकते हैं जो इंसान सामने से हमारे लिए चीज़ें करे, जो हमारे लिए चांद, जो कहे कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम उसको अपना सगा बोलते हैं। बट इसीलिए तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। स्पिरिट का कनेक्शन, स्पिरिट मतलब आपकी सोल से कनेक्शन। वो इंसान आपको ये नहीं बता रहा है कि आप बॉडी लेवल पर कितने अच्छे काम कर सकते हो, आप ये बता रहा है कि आपकी सोल पावर्स क्या हैं, वो आपको ये बता रहा है कि आप कितने सक्षम इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फ्रस्ट्रेटेड का, इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। सो आपने इसी पर्सन के साथ कर्मा भी रिलीज़ किया, ये आप इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली कार्मिक ट्रिगर्स दिए होंगे। देखिए कार्मिक ट्रिगर्स देना और कार्मिक होना, ठीक है, दो अलग चीज़ें हैं। मतलब जो कार्मिक पार्टनर होते हैं उनके साथ आपका वाइब्रेशन नहीं मैच करता है, ठीक है। सो वो आपको एक ऐसा आपको लगता है कि प्रताड़ना है, उसमें आपको एक वैसा लव फील नहीं होगा। उसमें ज़्यादातर आपको जो फील होगा वो होगा सेक्शुअल अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका कनेक्शन सोल लेवल पर, सोलमेट है, अगर आपका कोई हाई लेवल ऑफ सोलमेट है या फिर आपका ट्विन है, तो वहाँ पर आपको एक लव बॉन्ड भी फील होगा, केयर भी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा सामने वाला आपकी केयर भी करता है, आपने एक टाइम पर फील किया होगा। वहाँ पर लव बॉन्ड भी होगा, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें भी नज़र आई होंगी जिस पर्सन आपकी कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो भी हील कराए हैं, या फिर आपको उस पर्सन ने आपके शैडो साइड को ट्रिगर किया है, आपको आपका कर्मा रिलीज़ करने में उस पर्सन ने हेल्प की है। आपके अंदर जितने वुंड्स थे उस पर्सन ने उस वुंड्स को मतलब उस पर्सन ने उन वुंड्स को टारगेट किया है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड है टेक केयर ऑफ इनर पीस, और उस पर्सन ने आपको ये सिखाया है, समझाया है कि इनर पीस में ज़िंदगी को जीते कैसे हैं, शांति की ज़िंदगी कैसी होती है, ठीक है। आपने इसके आने के बाद ही सीखा होगा कि शांति की ज़िंदगी कैसे और अपने साथ पीस में कैसे रहा जाता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड पेशेंस। आप जब इस पर्सन की लाइफ से, आप इस पर्सन से मिले थे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने की आदत थी कि मेरा ये भी जल्दी हो जाए, ये भी जल्दी हो जाए, ये भी जल्दी हो। इस पर्सन के आने के बाद आपने पेशेंस रखना भी सीखा है, और बातचीत का तरीका भी इस पर्सन ने आपको सिखाया कि तमीज़ से बात कैसे करते हैं। अननेसेसरी का टॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। कर्स नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और अपनी बात को खुलकर सही तरीके से, किस तरीके से रखना चाहिए, कम्युनिकेशन का पूरा लेसन इस पर्सन ने आपको दिया। तो अब सोचिए इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर आपको लाइफ की पूरी लाइफ ही चेंज कर डाली है। इस पर्सन ने आपको सिखाया कि रियल चीज़ें दिखती कैसे हैं। जो अभी तक आपने देखा था वो माया की चीज़ें थी, यानी कि फेक थी, वो सब सारा दिखावा होता है वो कि हम तुम्हारे लिए जान दिए खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है वो इस तरीके से निकल कर आती है। आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।